ये जो बिश्नोई समाज है ना, ये प्रहलाद जी के कुटुंब की है। आपको पता है किसके कुटुंब की है? प्रहलाद के कुटुंब के हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की नाथ। प्रहलाद की कथा सुनाने पर कहा कि भगवान ने यहां तारा या मारा? बोलिए तारा। ये बात हम ये कथा को इसका अर्थ हम लोग समझ जाए ना तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। अगर हम लोग ये विचार करें कि भगवान ने जो कुछ भी भगवान दे रहे हैं हमें उसी में हम संतोष रखें, जो कुछ भी दिया परमात्मा का हम शुक्रगुजार करें तो हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन हम लोग विचार ही नहीं करते। हम कभी भगवान का शुक्रगुजार करते ही नहीं कि प्रभु हमें जो दिया है बहुत दिया है, ये भी कोई कम नहीं है कि मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। विचार करो, अभी कोरोना काल निकला है ना, 2 साल से अभी भी निकला नहीं है, अभी भी आ सकता है, अभी तो सांसरे गिर गए, कभी भी आ सकता है। ये तो पीर बना लिया उसने, अपने राजस्थान को तो वैसे पीर बना रखा है, बाकी जगह नहीं होगा, नहीं नेताओं के यहाँ नहीं, औरों के यहाँ नहीं, राजस्थान को तो पीर बना लिया, मर्जी हुई आ गया। कोरोना काल के अंदर कौन अपना बना, किसको हम अपना समझ रहे हैं? बताइए, सच सच बताओ। आज कहते हैं ना हम लोग ये भाई है हमारा, ये सगा है, संबंधी है। कोरोना काल में घुसन दियो के थे थोड़े
सबको है, हैं? 2 साल हो गए, काम ठप, दुकानें बंद हो गई, बिल्कुल सुनसान हो गया। भूखे मर गए क्या आप? हैं? नहीं, कोई कमी थी हमारे घर में? घर में बैठे खा रहे थे, यहाँ तक कि सामान सामग्री भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा था, फिर भी हम भूखे नहीं मिले, आनंद। लेकिन जैसे ही थोड़ी छूट मिली, दौड़ पड़े हम लोग, फिर भागने लगे माया के पीछे। तो कभी ये नहीं कहा कि प्रभु तेरा शुक्रिया। कहते हम लोग, दुख में तो समझना सब करें, दुख में करे कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अब देख लो, किसी को टाइम है, अब किसी आजकल कथाएं सत्संग चलती है, जब भी तो भगवान के लिए अब टाइम नहीं, बोले दौड़ो दुकान के लिए सभी। अच्छा, जब घर में पैक थे तब भी तो जिए, तब भूखे नहीं मरे, तो अब कैसे भूखे मर सकते हैं भाई? तो परमात्मा जो दे रहा है, जितना दिया है उसका शुक्र गुजार करो। अरे इतना तो झोपड़ी वालों को देखो, उसने उसको भी भूखा नहीं छोड़ा, यहाँ तक चींटियों को भी भूखा नहीं छोड़ा, जीवों को भी कोरोना काल सब बंद करा, लेकिन उसको भी उसने भूखा नहीं छोड़ा। तो अपने को भूखा कैसे छोड़ सकता है? तो जो कुछ भी मिला उसके माध्यम से अपने को मिला, इसलिए इसका शुक्र गुजार करो। भगवान में कभी विकार मत देखो कि भगवान ने ये कर दिया वो कर दिया। चश्मा आपका है, चश्मा अच्छाई का लगा के। अच्छा एक बात बताओ, काले रंग का चश्मा लगा के जाओगे तो दुनिया कैसी नजर आएगी? हैं? तो दुनिया काली है? नहीं भैया, आपका चश्मा काला है। और सफेद रंग का चश्मा लगा के नहीं जाओगे तो सफेद। इसी प्रकार अच्छाई का चश्मा लगा करके जाओगे तो दुनिया आपको अच्छी अच्छी नजर आएगी, और बुराई का चश्मा लगा करके जाओगे तो दुनिया आपको बुरी बुरी नजर आएगी। उसी प्रकार भगवान जो भी कार्य करता है उसके अंदर आप अपना हित देखोगे तो हित ही हित है, और अगर अनहित देख रहे हो तो वो चश्मा आपका है, भगवान का दोष आपका है, उसका भगवान तारनहार है। भगवान सभी के लिए अच्छा ही करते, कर्म हम कर रहे हैं, कर्मणा वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म हमारे उसके अनुसार अपने को फल मिलता है। तो हिरण्यकश्यप ने जैसा किया, कर्म का फल उसको मिला। लेकिन भगवान ने जब माना तो भगवान ने सोचा ये मेरा ही जीव है, रास्ता भटक गया, अपना धाम प्रदान करो। बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो, माता पिता की शरण में आकर के कहते मुझसे गलती हो गई, क्षमा, तो क्या माँ बाप उसे क्षमा नहीं, उसे प्रदान करता? कितना भी नालायक क्यों ना। उसी प्रकार हम परमात्मा के जीव है, परमात्मा की संतान है। अगर भगवान के सम्मुख होकर के भगवान से क्षमा याचना मांग लेंगे तो भगवान उसमें हित ही करेंगे। गजर ग्रह जो मूक की वाणी को भी समझ लेता है, सुन लेता है। सुखदेव जी कहते हैं मूकम करोति वाचालम, जो मूक है बोलना ही नहीं जानता, उसकी कृपा दृष्टि हो जाए तो उसकी वाणी को भी वो समझ लेता है। अगर उसकी कृपा हो जाए तो बोले पंगुम लंघते गिरिम, लकड़े को भी वो पहाड़ पे चढ़ा देता है। ऐसे कृपा के पात्र गजेंद्र बोलना नहीं जानता था, तो बीएड नहीं की हुई थी गजेंद्र ने, लेकिन देखो हजारों पत्नियां थी, सैकड़ों पुत्र थे। महाराज जब वो डूब रहा था तो कोई बचाने के लिए नहीं आया, पत्नी भी भाग गई, सारी पत्नियां भी निकल गई और पुत्र भी भाग गए। वो साथी संगी तज गए। जब आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति आएगी ना तो साथी संगी भी भाग जाएंगे, कोई आपका अपना नहीं बनेगा, अपना एक ही बनेगा। बोले साथी संगी तज गए को न निभ्यो साथ, कहना न किया विपत्ति मां एक टेक रघुनाथ। आपत्ति विपत्ति के अंदर अगर कोई अपनी टेक लेगा, अपना साथ संभाल करेगा तो केवल परमात्मा। गजेंद्र डूब रहा था और सुमन लेकर के, सुमन मतलब पुष्प लेकर के भगवान को पुकारा। बोले अरे प्रभु देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा,
हारे का सहारा एक नाम तुम्हारा। और जैसे आतुर अवस्था में गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो महाराज भगवान दौड़ के आए, ग्रहा का सिर काट करके गजेंद्र को मेंढे पर ला करके खड़ा कर दिया। और देखो पांव से रक्त बह रहा था, रक्त रंजित हो चुके थे पांव। भगवान ने अपना दुपट्टा उतार करके पांव पर पट्टी बांधते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए भगवान गजराज से कहते हैं कि क्षमा करना गजराज, टेर सुनने में देर हो गई। कंबा दयालु शरणम प्रजे महा, कितने दयालु हैं प्रभु, बोले टेर सुनने में देर हो गई। कितने दयावान प्रभु हैं परीक्षित, उसकी शरण में जाकर के तो देखो। समुद्र मंथन की कथा सुनाई, दैत्य दानवों के बीच में महासंग्राम हुआ। भगवान ने 2 अवतार यहाँ पर लिए समुद्र मंथन के अंदर, एक मत्स्य अवतार, एक कच्छप अवतार और एक मोहिनी अवतार और एक धनवंतरी अवतार। 3 अवतार यहाँ पर लिए। भगवान ने देवताओं को मोहिनी रूप लेकर के अमृत का पान करवाया और दैत्यों को शराब पिलाई, क्योंकि जैसा जिसका भाव था उसको वही वस्तु मिलनी थी, जैसा कर्म था वैसे वही वस्तु उसको मिलनी थी, उसको प्रदान की। 14 वस्तु उसके अंदर, 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन की कथा सुनाने के पश्चात 8वें स्कंद के अंदर राजा बलि की कथा सुनाई। अच्छा, राजा बलि जो था पिछले जन्म के अंदर शराबी कबाबी विप्र था। एक शराब पीकर के एक दिन वैश्या के घर में जा रहा था, पिछले जन्म की बात है राजा बलि के। वैश्या के यहाँ जा रहा था, माला हाथ में लिए हुआ था, चल रहा था। रास्ते के अंदर एक सत्संग कथा चल रही थी, तो सत्संग में बात चल रही थी, बाबा गा रहे थे और बाबा कह रहे थे दानम दुर्गुणम नाशम, दान देने से दुर्गुणों का नाश होता है। ये बात उसने जैसे सुनी उसने सोचा ढोंगी बाबा, क्योंकि बाकी सब बातें अपने को अच्छी लगती हैं और जब कोई दान की बात आ जाती है ना तब ये विचार करते हैं, देखो तो सही ढोंगी बाबा, ये दान के पीछे चलते हैं, दान के पीछे ही ये बातें कहते हैं। बोले दानम दुर्गुणम नाशम, ये बात जैसे कही तो प्रकट धर्म के 4 पद कलिमा एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। मैंने पहले भी कहा था इस कलयुग के अंदर दान ही प्रधान बना हुआ, दान ही प्रधान है, दान ही प्रधान रहेगा। और अगर दान भी बंद हो गया तो हिंदुत्व भी बंद हो जाएगा, क्योंकि गौशालाएं बंद हो जाएंगी। आप लोगों के दान से ही तो ये गोमाता बची हुई है। आप घर में नहीं रख रहे कि ये कुछ दान दे देते हो तो गाय में पहुंचता है, गाय आनंद लेती है, बची हुई है। गौशाला में ही सही। वृद्ध आश्रम चल रहे हैं, अनाथ आश्रम चल रहे हैं, निर्धन कन्याओं का विवाह बहुत सी संस्थाएं अब तो कर रही हैं। और भगवान की कृपा से एक बात और भी आपको मैं बता दूं कि इस दास की कमेटी है बीवीपी भारत विकास परिषद, 14 साल से दास के द्वारा उसमें सेवा की जा रही है। और प्रतिवर्ष इस दास की कमेटी के द्वारा निर्धन कन्याओं का विवाह होता है, जो अभी होगा 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। कौन से 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हर वर्ष होता है, हर वर्ष। कोरोना काल में भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने, उसमें भी किया, उसमें भी 12 लड़कियों की शादी की। और 14 साल से अभी तक हम लोगों ने भगवान की कृपा से 334 लड़कियों की शादी तो पहले कर दी है। कितनी? 334। एक बेटी ब्यानी मुश्किल हो जाती है भाई, लेकिन हमने नहीं की, वो आप लोगों के द्वारा हुई है, आप लोगों के दान के द्वारा हुई है। हमने क्या किया? हमने तो खाली उसमें शौक किया, आपके दान को सार्थक थोड़ा कर दिया। दान तो आपका था, आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रेम से और भाव से ही वो कार्य संपन्न हुआ और हो भी रहा है और अब भी होगा। और आपसे निवेदन भी है कि 14 जनवरी को अगर हो सके आप लोग पधारना चाहें तो मोस्ट वेलकम लड़साना नई मंडी के अंदर। और उसी के निमित्त अभी 24 तारीख से राम कथा का गायन वहां पर होगा। 9 दिवस तक वो राम कथा का गायन भी वहां चलेगा। पधारिए। गौशाला में भी आना चाहें तो आइए, मोस्ट वेलकम। शिशिव गौशाला 3 स्टेयर से है और उसके अंदर
दो ही हम लोग आपको मिलेंगे, एक संजय जी पूनिया, वो भी नहीं मिलते, वो भी बिजनेसमैन है तो ज्यादातर वहीं रहते, लेकिन वो सुबह शाम सार संभाल वही करते हैं। पर मैं जब वहाँ होता हूँ तो 2 घंटे 4 घंटे जितना भी हो सके सेवा में वहाँ करता हूँ। 350-400 गए हैं हमारे पास में, और यहाँ के कुछ लोग वहाँ पर गए भी हुए हैं, नाम में लेना नहीं चाहूँगा। बोली बाल कृष्ण लाल की, हमारे मध्य में ही बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कभी नाम दिया नहीं तो मैं नाम लेना भी नहीं चाहता। भी गए हुए हैं, बड़ा आनंद लिया उन्होंने भी वहां पर। तो दानम दुर्गुणम नाशम, दान ये न केन राकेन, जैसा भी हो आप दान प्रदान करें, मन से, वचन से, कर्म से, और नहीं तो कोई रूखी रोटी ही प्रदान करें गाय को, लेकिन दे। चिड़ियों को चोगा डालें, क्या होगा? कुछ घाटा नहीं पड़ेगा।